इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया पर आप मेगा कवरेज दे सकते हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है उस पल का, उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 100वां एपिसोड आएगा। और ऐसे में आप न्यूज़ 18 इंडिया पे देश ही नहीं विदेशों से भी हर वो तस्वीर देख पाएंगे कि कितना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है मन की बात कार्यक्रम का। और ये 100 रिपोर्टर्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आज, क्योंकि ऐतिहासिक क्षण है और ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मेरे तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी अमिताभ, जिस तरीके से 2014 से ये रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए जोड़ा है, आज वो सेंचुरी लगा रहा है, कितना ऐतिहासिक क्षण है ये? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का उत्साह जो पहले एपिसोड में नजर आया था उससे कई गुना ज्यादा उत्साह इस 100वें एपिसोड में नजर आ रहा है। उस आकाशवाणी की दबी जुबान को उन्होंने आवाज दी जिसको लोग भुलाते जा रहे थे, उस ऑल इंडिया रेडियो को। उस ऑल इंडिया रेडियो से वो देश के उन सुदूर हिस्सों से जुड़े जिसके बारे में किसी भी दल ने कल्पना नहीं की थी। जब हमारे पास भी पहली बार ये ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए आया था कि प्रधानमंत्री आकाशवाणी के द्वारा बात करेंगे देश की जनता से, तो हमें लगा कि एक दिन का राष्ट्र का संदेश होगा राष्ट्र के नाम। लेकिन ये 100 एपिसोड तक चल गया, विरोधियों ने इसका मजाक उड़ाया। और आज जब 100वां एपिसोड प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो आज देश में 4 लाख स्थानों पर इसको लोग सुनने के लिए बैठेंगे। हर असेंबली सेगमेंट में 100 स्थानों पर इसकी व्यवस्था की गई है। जितने सरकार के मंत्री, सांसद, सरकार के लाई, मुख्यमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री, सब कहीं ना कहीं जाकर इसको सुनने वाले हैं मन की बात को। इसमें प्रधानमंत्री ने 2 चीजें साफ की। एक तो जनता से अपना सीधा तार जोड़ा, सीधा संवाद किया, और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो देश के अनजाने हीरोज जो दूर दराज के क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं थी, उनको आवाज दी, उनको दिल्ली तक लेकर आया। और पद्मश्री अवार्ड का भी आपने देखा होगा पूरा जरिया बदला। तो मुझे लगता है कि मन की बात जिस मकसद से प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, तमाम विरोधियों के ताने सुन कर इस चीज को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने, वो मुझे लगता है उसको काफी एक मुकम्मल स्थान पर प्रधानमंत्री ने पहुंचा दिया है। और देखिए यही बात है कि आज मन की बात शतक लगा रहा है। लेकिन अमिताभ देखिए, देश में ही नहीं उत्साह नजर आ, लेकिन विदेशों में भी इस बात का जिक्र होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तारीफ होना यूएन में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कल आपने देखा बिल गेट्स ने इसकी तारीफ की है। विदेश के दुनिया के भर के राष्ट्राध्यक्ष इसकी तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आम आदमी से लास्ट माइल डिलीवरी की बात करते हुए दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जिस तरह से सीधा संपर्क जोड़ा है, वो भी ऑल इंडिया रेडियो के जरिए। जब चैनल्स मशरूम कर रहे थे, जब निजी चैनलों की बाढ़ आई हुई थी, जब दूरदर्शन था सरकार के पास, ऐसे में प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो को चुना। ये बहुत बड़ी सोच थी और बहुत बड़ा प्रधानमंत्री का प्लान था। और जिस तरह से जनता जुड़ती गई, क्योंकि उनकी बात उनके मन की बात प्रधानमंत्री करते थे, उनके काम की बात प्रधानमंत्री करते थे, तो अनसंग हीरोज की बात करते थे, तो मुझे लगता है ये सीधा तार जोड़ने प्रधानमंत्री को काफी मदद मिली है। और आज आपने देखा होगा एएम रोहतक के स्टडी के हिसाब से 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। दुनिया भर में जो भारत के जो दूतावास है वहां पर ये सुना जाएगा आज। बिल्कुल, दिल्ली में भी खास इंतजाम किए गए हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली को दिलवाली दिल्ली कहा जाता है, आज लोगों के दिल में क्या चल रहा है मन की बात को लेकर? जी देखिए, इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। 10:45 पर जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इसके अलावा जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, वो यहां पर पहुंचेंगे। जो डीडीयू मार्ग पर जो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर है, तमाम कार्यकर्ता यहां इकट्ठे होंगे। और मन की बात का जो 100वां एपिसोड है प्रधानमंत्री का, वो आज यहां पे राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पे सुनेंगे। मीडिया भी यहां पर पहुंच चुकी है और आज दिल्ली में भी करीबन 6000 से ज्यादा जगहों पर इस तरह के आयोजन किए गए हैं जहां पे कि मन की बात कार्यक्रम जनता सुने। इसके अलावा फैंसी ड्रेस कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तो कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है और पूरे देश भर में इसको लेके गुस्सा है कि किस तरह से 100वां एपिसोड जो है वो प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे अपने निवास से, और उसके बाद उसमें आज क्या कुछ वो कहते हैं ये भी काफी गौर करने वाली बात होगी। और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो पहुंचना शुरू कर रहे हैं। 10:45 पर यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर विशेष तैयारियां देश भर में नजर आ रही है। लखनऊ में किस तरीके से उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? अमित मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, एक खास क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आज 100वां एपिसोड मन की बात का होगा।
लखनऊ में क्या लोगों ने वहां पर तैयारी कर ली है? जी हाँ, बिल्कुल। और केवल उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो 55,000 ऐसे सेंटर होंगे जहां पर ये एपिसोड टेलीकास्ट किए जाएंगे मन की बात की। मैं इस वक्त मौजूद हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि मैं इस वक्त मदरसा में मौजूद हूं। इरफानिया मदरसा है ये पुरानी लखनऊ का, और मेरे साथ यहाँ पर इमाम साहब है। पहले तो मैं इस मदरसे में तैयारी आपको दिखा दूं। जितने भी मदरसे हैं वहां पर इस तरीके की तैयारी पूरी तरीके से की गई है मन की बात को सुनने के लिए। 100वां एपिसोड है, काफी ज्यादा लोग उत्सुक हैं। मौलवी साहब हमारे साथ है। मौलवी साहब जरा खड़े हो जाइए। मौलवी साहब, कितने ज्यादा उत्सुक हैं आप? ये ऐसा है कि सबसे पहले तो हम अपने देशवासियों को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो है मन की बात का 100वां एपिसोड है, और ये हम लोग के लिए बहुत ही उत्सुकता का विषय है कि हम उनकी बात आज सुनेंगे और हम सबके सिलसिले में बात करेंगे। बहुत ही हम लोग उत्सुक हैं कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बात करते हैं हम लोग के लिए, सबके लिए, देशवासियों के लिए। अब हमेशा एक रोल मॉडल, हीरोज को जिनको कोई नहीं जानता था उनको प्रधानमंत्री गांवों से दूर दराज के लेकर आते थे और उनको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत ज्यादा प्रेरणा की बात है। 100वां एपिसोड है। इस तरीके का हीरो के बारे में जिनको लोग जानते नहीं थे उनको प्रधानमंत्री ने पूरे देश से रूबरू कराया था। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के, आप ये कह सकते हैं कि सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो ये देखते हैं कि जो अवार्ड्स मिलते हैं अब जो है, जिस तरह से जो है लोगों को, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, गांव के लोग होते हैं बिल्कुल चप्पल पहने हुए। इतना अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री ने उनको चुन के लाके एक उनको पुरस्कार दिया जा रहा है राष्ट्रपति के हाथों से। बहुत अच्छा लगता है कि जन जन तक जो है देश के अंतिम व्यक्ति प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। मैं एक बार आपको यहाँ की तैयारियां दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ की तैयारी देखिए, और भी मेरे साथ यहाँ पर मौलवी साहब हैं, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तमाम तैयारियां हम देख पा रहे हैं पूरे प्रयागराज में, पूरे लखनऊ में इस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है। लेकिन मनोज, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि 22 भाषाओं में प्रसारण होगा, 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारण होगा। अपने आप में ऐतिहासिक पल है, लेकिन भोपाल की जनता के मन में क्या चल रहा है आज के एपिसोड को लेकर? भोपाल में देखिए आप, जो स्पेशल स्क्रीनिंग एक तो राजभवन में की गई है। राजभवन में यहाँ पर बकायदा मन की बात को लेकर एक प्रदर्शनी लगी है, साथ ही साथ स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पर राजभवन में है। सुने प्रधानमंत्री की मन की बात। दूसरा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है बीजेपी कार्यकर्ता, जिसमें हजारों की तादाद में रहेंगे। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि मन की बात को लेकर, जैसे मध्य प्रदेश के ऐसे कई एपिसोड हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किरदारों की चर्चा की, लेकिन जब हम नीचे पहुंचते, जब उन किरदारों की कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर देवास जगह है, तो वहां एक ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत ने वो देवास जिला जिसमें गर्मी, ठंड खत्म नहीं हो पाती, उसके बाद वहां पर स्थिति ये होती है कि पानी की दिक्कत होने लगती है। तो वहां पर किसानों ने किस तरह से अपने खेतों में छोटे छोटे तालाब बनाए, उन तालाबों की बनाने के बाद वहां पानी की समस्या खत्म हुई। उन किसानों के लिए उनकी फसलों में 20% उनकी फसल की जो उसमें इजाफा हुआ, उनके उत्पादन में इजाफा हुआ। और जब इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में किया, तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उन किसानों की आंखों में ये था कि उन्होंने जो काम किया उसका रिकॉग्निशन। ऐसे कई किस्से हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया है। रिफत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ ऐसी किस्से कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उन बातों का जिक्र किया है जो शायद कभी किसी ने सुनी नहीं होगी। श्रीनगर में आप मौजूद हैं, वहां पर जनता कितना बेसब्री से इंतजार कर रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने श्रीनगर की बात की या कश्मीर की बात की, क्योंकि कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया, 100 एपिसोड आज पूरे हो जाएंगे, लेकिन कई बार उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बार ये कहा कि पूरे देश में अगर एजुकेशन में इस वक्त सपोर्ट मिल रहा है वो कश्मीर से मिल रहा है। तो वो इस गर्ज से बोला क्योंकि यहाँ पे पिंसल जो है 90% पिंसल स्लेट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, यानी पूरे देश में जो पिंसल जाते हैं उसमें 90% कश्मीर से पिंसल स्लेट्स जो लकड़ी है वो बनती है। तो वो नरेंद्र मोदी ने ही देश को बताया कि 90% कंट्रीब्यूशन उसमें कश्मीर का है और खासतौर से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का। तो बहुत पॉपुलैरिटी उस चीज को मिली। इसी तरीके से जब यहाँ 2016 में हालात खराब हुए तो उन्होंने ये कहा कि जो भी कश्मीर में किसी का जिंदगी जाती है, किसी का ह्यूमन लॉस हो जाता है, तो वो पूरे देश का लॉस है, पूरे देश का नुकसान है। तो 70th जो मन की बात का एपिसोड था उसी में उन्होंने पिंसल का जिक्र किया था।
कहा था कि कश्मीर का आज ये कंट्रीब्यूशन है कि पिंसल वहां से 90% आते हैं। पहले हमें पिंसल स्लेट्स इंपोर्ट करने पड़ते थे, यहां के बच्चों को अगर आज एजुकेशन जो मिलती है उसमें कंट्रीब्यूशन कश्मीर का है। इसी तरीके से काफी बार उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर के जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो उन्होंने हाईलाइट की मन की बात प्रोग्राम में। तो मन की बात प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उन्होंने हर सेक्टर को छूने की कोशिश की है, हर सेक्टर को उभारने की। प्रधानमंत्री आकाशवाणी के जरिए जो संवाद जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक दर्पण देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हम सुन नहीं पाते, हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। अब मैं पटना चलूंगी, चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, देखिए इतनी किस्से कहानियां हैं, इतने लोगों का जिक्र करना मन की बात कार्यक्रम में, लेकिन उन लोगों को ढूंढ कर लाना जिनकी कहानी किस्से शायद किसी ने सुने नहीं होंगे, लेकिन कला संस्कृति को किस तरीके से जोड़ना है वो भी आकाशवाणी के जरिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, और ये प्रधानमंत्री का अनोखा प्रयोग था जिसके जरिए गांव और जो सुदूर इलाके में रहने वाले लोग हैं उनसे जोड़ने की कोशिश की गई थी। और इसका प्रदर्शनी के जरिए यह दिखाने की भी पटना में कोशिश की गई है। आपको तस्वीर दिखाते हैं जब से ये मन की बात की शुरुआत हुई थी, और उसका एक पटना का ये बैंक रोड है जहां पर ये लगाया गया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है और तकरीबन जो महानगर क्षेत्र है वहां पर 406 जगहों पर ये मन की बात आज सुनी जाएगी। और इसके साथ ही पूरे बिहार में भी भव्य तैयारी की गई है और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके जरिए जोड़ा जाए और उसके बाद लोगों को मन की बात प्रधानमंत्री की जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। हालांकि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उस समय जरूर जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री रेडियो के जरिए, जो कि एकदम एक तरह से कहा जाए कि अब रेडियो धीरे धीरे खत्म हो जा रहा था, उसमें एक उन्होंने जान डाली। और आज ये स्थिति हो गई है कि लोग जब मन की बात की शुरुआत होती है उस समय करोड़ों की संख्या में लोग एक बार बैठते हैं और मन की बात सुनते हैं कि किस तरह से छोटे से कस्बे को प्रधानमंत्री छोटे से कस्बे में रहने वाले लोगों को लेकर और उनके बातों को पूरे देश के सामने लेकर जाते हैं। तो न सिर्फ देश बल्कि अब इसकी चर्चा धीरे धीरे विदेशों में भी होने लगी है। और यहाँ पर पटना के बांकीपुर इलाके में तैयारियां भव्य की गई है। लाखों की संख्या में लोगों को एक हॉल तक पहुंचाकर और उसके बाद पूरे बातों को सुनाया जाए, इसकी तैयारी की गई है। तो ऐसे में आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि किस तरह से उस वक्त का इंतजार है 11 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज 100वें एपिसोड के मन की बात करेंगे और लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंचेंगे जो सुनेंगे। तो अब सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब ये मन की बात की शुरुआत होगी। और ऐसे में जो पटना साहिब के बिल्कुल, और देखिए चंद्रमोहन, आप तो हमें पटना से दिखा ही रहे तस्वीरें, लेकिन आप देखिए हमारे 100 रिपोर्टर्स के जरिए, यानी कि देश ही नहीं विदेशों से भी हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। मेगा कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। मन की बात का 100वां एपिसोड, उसका प्रसारण किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से आज एक मेगा कवरेज की जा रही है न्यूज 18 इंडिया पर। तो देश को बहुत बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम का, जो आज सुबह 11 बजे पूरी दुनिया में प्रसारित होगा। मन की बात एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक अभियान बन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मन की बात, हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? देश के जन जन की बात। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था विशेषकर भारतीय अनवरत लगातार चलती एक यात्रा जिसने देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा है। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है? पिछले 9 सालों से लगातार जारी इस अभूतपूर्व संवाद ने देश की आत्मा पर अपनी एक छाप छोड़ी है। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। मन की बात का 100वां एपिसोड एक रिकॉर्ड है
नरेंद्र मोदी ये रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले वर्ल्ड लीडर हैं। बिना रोके, बिना थमे, मन की बात कार्यक्रम ने पूरे देश के अंदर एक सामाजिक बदलाव किया। 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और तब से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में कभी कोई राजनीतिक बात नहीं की, बल्कि सीधा संवाद करके देश के अंदर एक सामाजिक बदलाव का आह्वान किया। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। 100 एपिसोड तक, 99 एपिसोड तक एक राजनेता ने, राजनीति में रसे बसे व्यक्ति ने जनता से संवाद किया और एक भी राजनीतिक बात नहीं की है।